हाय गाइस। तो हमने गेटिंग टू नो योर डेटा के अंदर बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का एक वीडियो देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट देम, देन प्लॉट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसी पे आज एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन: सपोज दैट द डेटा फॉर द एनालिसिस इंक्लूड्स द एट्रीब्यूट स्कोर. So the score values for the data tuples are in increasing order. This particular line is really very important. कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ डेटा दिया हुआ रहता है, नॉट इन एन ऑर्डर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सब गलत आएंगे। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर। नाउ दिस इज द डेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन ऑफ द डेटा। अगर मीन का हम फॉर्मूला देखें जो हमने पढ़ा है, तो मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई। व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एक्स आई इज अ वैल्यू, यानी सारे वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हम एवरेज में भी यही करते हैं ना। तो अगर हम देखें कि इसमें कितने वैल्यूज हैं, तो अगर काउंट करेंगे तो 23 वैल्यूज है इसके अंदर। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 23। अब इन सब को ऐड करेंगे तो बहुत ध्यान से संभल के करना होता है। कई बार हमें आता सब कुछ है, लेकिन छोटे से कैलकुलेशन एरर की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रॉपरली कैलसी में एक एक वैल्यूज को अच्छे से आराम से डाल के जब एडिशन करेंगे, तो एडिशन का वैल्यू आएगा, समेशन का वैल्यू आएगा 881। ओके, नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? समेशन अपॉन n यानी 881 अपॉन 23। The value which comes out to be is 38.30. ओके, तो हमारा मीन क्या हो गया, 38.30। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन। और हमने क्या देखा है, मीडियन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ मिडल वैल्यू। इफ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। हमारे केस में क्या है, 23। तो इसका मिडल वैल्यू क्या रहेगा, ट्वेल्थ पोजिशन पे जो भी रहेगा। करेक्ट। तो ट्वेल्थ पोजिशन पे क्या है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ट्वेल्थ पोजिशन पे वी हैव 36। तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 36। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मोड ऑफ डेटा। मोड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी काउंट देखें तो यहाँ पे वी हैव 36 फोर टाइम्स एंड 45 फोर टाइम्स। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4 और हमारे पास दो नंबर है विच इज 36 एंड 45। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे मोड। और क्योंकि दो वैल्यूज है, इसके लिए हमारा जो मॉडलिटी है इट इज बाय मॉडल। वैसे अगर तीन वैल्यूज होती तो ट्राई हो जाता। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज मिड रेंज ऑफ डेटा। मिड रेंज का भी हमने फॉर्मूला देखा है। ओके, तो मिड रेंज इज हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ओवर हियर, 85। व्हाट इज लोवेस्ट वैल्यू, 5 डिवाइड बाय 2, यानी 90 डिवाइड बाय 2 विच इज 45। तो हमारा मिड रेंज क्या हो गया, 45। नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड रफली द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। हमने जब बॉक्स प्लॉट देखा तभी भी क्वार्टाइल्स देखे थे। व्हाट इज Q1, 25%। व्हाट इज Q3, 75%। अब मैं एक एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। देयर इज अ फॉर्मूला एज वेल फॉर श्योर, बट मैं फॉर्मूला से ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रेफर करता हूँ। तो अगर हम देखें कि वी हैव अ स्केल वेर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 100% का स्केल है, तो बीच वाला वैल्यू क्या रहेगा, 50%। करेक्ट। यहाँ पे हमारा 50% क्या है, मिडिल वैल्यू, दैट इज मीडियन विच इज 36 यानी ट्वेल्थ पोजिशन। फेयर इनफ। अब अगर मैं इसको और बीच में से स्लाइस कर दूँ तो ये क्या होएगा, 25%। करेक्ट। और अगर यहाँ से स्लाइस करूँ तो इट विल बी 75%। क्या हम कह सकते हैं ये हमारा Q1 है और ये Q3 है, क्यों नहीं। ओके, तो मैं वही करूँगा। यहाँ हमने इसको बीच में से स्लाइस किया था, अब इसको यानी अभी 11 बचे ना, तो 5 के बाद में सिक्स्थ वाले पोजीशन को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा Q1 रहेगा।
क्योंकि लेफ्ट में 5, राइट में 5, प्रॉपर स्लाइसिंग हो गया ना। और यहाँ पे भी 5 छोड़ के 1 2 3 4 5, वी कैन से दिस इज अवर Q3। तो हमारे Q1 क्या मिला 30 और Q3 क्या मिला 45। समझे, ये वाला अगर याद रखोगे तो फॉर्मूला कैलकुलेशन ये सब में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, गिव द 5 नंबर समरी ऑफ डेटा। अब 5 नंबर समरी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, याद देखो। मिनिमम, Q1, मीडियन, Q3, मैक्स, ये सब हमने कैलकुलेट करके रखे हो पहले से। डेटा के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, it is 85. What is median value, 36. Okay, what is Q1, 30. What is Q3, 45. ये क्या हो गया हमारा 5 नंबर समरी। ठीक है, अब शो अ बॉक्स प्लॉट ऑफ द डेटा। बॉक्स प्लॉट भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। बॉक्स प्लॉट के लिए हमें क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, आई क्यू आर क्या होता है, Q3 माइनस Q1। हमारे पास Q3 है, Q1 है। ठीक है, मीडियन वैल्यू है हमारे पास। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज Q1 minus 1.5 times IQR and Q3 plus 1.5 times IQR। चलो अपना बॉक्स प्लॉट बनाते कैसा बनेगा। सबसे पहले एक नॉर्मल बॉक्स, मीडियन वैल्यू, व्हाट विल बी द मीडियन 36, Q1 क्या रहेगा 30, Q3 45। यहाँ से वैल्यूज बनेंगे। ओके, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, विस्कस, विच इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये हमारा मिन है, ये मैक्स है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, min is Q1 minus 1.5 times IQR। What is IQR, Q3 minus Q1, IQR is equals to 45 minus 30 which is 15। तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है 30 minus 1.5 into 15 which is equals to 7.5। ठीक है, वही मैक्सिमम क्या रहेगा, Q3 plus 1.5 times IQR which is 45 plus 1.5 into 15 which is equals to 67.5। ओके, अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हम क्यों फाइंड करते हैं, मिनिमम वैल्यू मतलब 7.5 से कम जो भी डेटा रहेगा हम उसको बोलेंगे आउटलायर। हमारे डेटा के अंदर यहाँ पे 5 है, विच इज लेस देन 7.5, तो वो एक तरह से हमारा आउटलायर रहेगा। वही मैक्सिमम क्या है 67.5, यानी इससे ज़्यादा जो भी रहेगा वो क्या रहेगा हमारा आउटलायर। कौन सा है हमारे डेटा के अंदर इससे ज़्यादा, इट इज़ 85। तो यहाँ पे एक आएगा पॉइंट विच इज़ 85, तो ये एक आउटलायर है और 5 एक आउटलायर है। समझे, तो बॉक्स प्लॉट इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स ओनली। तो और कुछ बचा बॉक्स प्लॉट के अंदर, हमने आउटलायर्स बता दिया, मीडियन Q1 Q3 बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम बता दिया, दैट्स ऑल, हो गया बॉक्स प्लॉट। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, ड्रॉ स्कैटर प्लॉट। देखते हैं स्कैटर प्लॉट कैसा दिखता है। एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लॉट्स का तो इससे पहले वाली वीडियोस में कवर हुआ है। ओके ओके, तो इस तरह का कुछ स्कैटर प्लॉट दिखता है, उसमें हमें क्या चाहिए, वैल्यूज और उनके फ्रीक्वेंसीज। एक तरह से टेबल बना लेते हैं, ऐसा हमारे पास में नॉर्मल वैल्यूज है तो उसका टेबल बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स ले लेंगे और यहाँ पे उनके फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे, 5 9 25, सॉरी ये 19 है, 5 19 25 29 30 31 32 is twice, 36 is 4 times, 43 is twice। देन यहाँ कंटिन्यू करें, 43 हो गया, 45 4 टाइम्स, 46 50 57
85 सब 1 1 है। बन गया टेबल। अब इससे प्लॉटिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने क्या लिया है? फ्रीक्वेंसीज। यहाँ क्या लिया है? जो भी हमारा पॉइंट्स है, तो हम इस तरह का एक बना सकते हैं। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, क्या रहेगी? 1 to 4, 1 2 3 4। यहाँ हमारे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे 5 कितनी बार आया? एक बार। तो 5 1 यहाँ पे आ जाएगा। 19 एक बार। 25 एक बार, ऐसा। वैसे ही यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36 कितनी बार? 4 बार। तो इस तरह का कुछ प्लॉट बनेगा, जो भी है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब समझ गया आएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया? स्कैटर प्लॉट। नाउ लास्ट इज ड्रॉ क्वांटाइल प्लॉट। देखते हैं क्वांटाइल प्लॉट कैसा दिखता है। ठीक है। अब क्वांटाइल प्लॉट के लिए भी है वो फॉर्मूला, एफ आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 0.5 अपॉन एन। मैंने बताया था आई क्या होता है? इंडेक्स होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स इज 1, तो इसके लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा, एफ आई वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर उन एफ आई वैल्यूज़ जो कि 0 to 1 के रेंज में आएंगे, उनको हमें एक्स एक्सिस पे डालना पड़ेगा, और फिर वाई एक्सिस पे हमारे क्या रहेंगे? जो भी नंबर्स रहेंगे। तो थोड़े एक दो वैल्यूज़ का हम कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी सिमिलर कंटिन्यू आएगा। अब फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है? 5, और उसका इंडेक्स विल बी 1, तो 5 के लिए इट विल बी 1 माइनस 0.5 अपॉन एन। यहाँ पे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने आपने? 23। तो क्या आएगा इसका आंसर? 0.02। तो 5 के लिए वी विल बी यूजिंग 0.02। देन सिमिलरली 19 के लिए हमारा क्या आ जाएगा? इंडेक्स है ना यहाँ पे, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2। बाकी सब सेम रहेगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, विच कम्स आउट टू बी 0.07। थर्ड अगर देखें तो इट कम्स आउट टू बी 0.11। ये सारे हमें क्या मिलेंगे? एफ आई वैल्यूज़। और एफ आई वैल्यूज़ एक बार मिल गए तो उनको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर पाएंगे प्रॉपरली। करेक्ट, 0 to 1 के रेंज में ही आएगा। तो जस्ट मैं ये वीडियो सिर्फ हाउ टू सॉल्व के लिए लिया हूँ। अब कंप्लीट सॉल्यूशन यू हैव टू ट्राई एट योर एंड। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।